डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो फील्ड ऑफ फोर्स है। हम यहाँ पर फील्ड ऑफ फोर्स उससे रेलिवेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि फील्ड ऑफ फोर्स क्या होती है। इट्स मीन व्हाट इज फील्ड? अ रीजन वेयर इफेक्ट ऑफ सम फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कि मतलब ये एक पोर्शन है, ये एक रीजन है जहाँ पर हम कुछ फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा कि न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है और कूलम्स लॉ है, जो हमें कैलकुलेट करके देता है मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इन फोर्सेस को बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अदर चार्ज, जो कि डिस्क्राइब किया गया था माइकल फैराडे की तरफ से इन हिज फील्ड थ्योरी। माइकल फैराडे ने हमें एक फील्ड थ्योरी दी थी, जिसमें हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट करती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि किस तरह से हम जो फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कि अभी मैंने पीछे बताया कि माइकल फैराडे था जिसने कंसेप्ट दिया था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ट्रांसमिट करती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज में। तो हमने यहाँ पे ये कहा कि टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिटेड, माइकल फैराडे था। ये बेसिकली एमसीक्यूज पॉइंट है जो कि 1791 से 1867 में था। इसने इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसकी थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है that an electric field exists in the space around an electric charge। मतलब चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप कर लेता है। इस फील्ड को हम कंसीडर किया जा सकता है कि ये फोर्स फील्ड है। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसमें ला के रखा जाता है तो ये सोर्स चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट्स एलैबोरेट कर लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज क्या है? ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इतनी स्मॉल होती है कि वो दूसरे चार्ज मतलब सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड में लाकर उसको रखा गया है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया गया है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपको दिखाया गया है कि प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है और उसकी फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लाके रख दिया गया है। तो हमने यहाँ पे ये कहा द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इज ऑलवेज स्केलर। फील्ड है, फील्ड कोई सी भी हो, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये तमाम की तमाम क्या होती हैं जी? स्केलर्स होती हैं। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है और ये जीरो भी होती है समवेयर, कुछ पॉइंट्स पर इसको जीरो भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि एक सोर्स चार्ज है, उसकी अपनी एक फील्ड है। जैसे उसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाया जाता है तो उसके ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट।
मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन सेम वही होती है जो कि फोर्स की होती है। इसके SI यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन पर कूलम है और ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है फील्ड की किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। हमने यहाँ पे ये कहा कि कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज है जो कि प्लेस किया गया है O पर, डायग्राम में दिखाया गया है। एक टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस किया गया है फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज के में। अब सोर्स चार्ज से मुराद वो चार्ज है जिसकी फील्ड को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे इस Q जो चार्ज है इसकी फील्ड को स्टडी करना चाह रहे हैं। इससे हमने कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट P पर एक चार्ज पार्टिकल जिसको हमने टेस्ट चार्ज कहा वो रखा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो उस पर फोर्स थी वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अगर मैं F की वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास रिलेशन बनता है E इज इक्वल टू 1 ओवर Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर इंटू R हैट। Q नॉट को हमने कट कर दिया तो रिमेनिंग फैक्टर E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R हैट हासिल हुआ। इस तरह से हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।